हेलो दोस्तों, देवल होम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर कुशल कुमार देवल और आज हम बात करने वाले हैं लीवर एब्सिस के बारे में। दोस्तों, लीवर एब्सिस की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लीवर एब्सिस यानी कि लीवर के अंदर फोड़े का हो जाना या लीवर के अंदर पस का इकट्ठा हो जाना ही लीवर एब्सिस कहलाया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें किस किस प्रकार का होता है, दोस्तों पायोजेनिक लीवर एब्सिस के नाम से भी जानते हैं तथा एमेबिक लीवर एब्सिस के नाम से भी जानते हैं। और भी इसके प्रकार होते हैं, मुख्यतः हम यही दो प्रकार के लीवर एब्सिस ज्यादातर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, पायोजेनिक अगर लीवर एब्सिस की बात की जाए तो पायोजेनिक लीवर एब्सिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होने वाला लीवर एब्सिस है। इसके अंदर पस फॉर्मेशन हो जाती है तथा छोटे छोटे एब्सिस हमारे लीवर के अंदर बन जाते हैं। तथा दोस्तों, अगर हम अमेबिक लीवर एब्सिस की बात की जाए तो अमीबा के द्वारा होने वाले एब्सिस को हम अमेबिक लीवर एब्सिस के नाम से जानते हैं। तथा यह हमारी एक पस फॉर्मेशन हमारे लीवर के अंदर कर देता है, यानी कि कंटेमिनेट फूड या कंटेमिनेट वाटर के कारण हमारे लीवर के अंदर एब्सिस बन जाता है। तथा यह इसके साइज की अगर बात की जाए तो इसका साइज हमेशा बड़ा होता है तथा यह आकार में भी बड़ा होता है, यानी कि 300 ml, 450 ml, आधा लीटर, इस प्रकार के से भी यह लीवर एब्सिस देखने को मिलता है। दोस्तों, लीवर एब्सिस में हमेशा ऐसा पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है। कई बार पेशेंट को सिम्टम्स दिखते हैं। पैनिक होने की जरूरत तब है जब अगर लीवर एब्सिस हमारा अंदर फट जाता है तो पेशेंट को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन मोस्टली ऐसे केसेस के अंदर हमारा पहले ही डायग्नोज हो जाता है जब पेशेंट अपर साइड एब्डोमेन पेन करके आता है, साथ में तेज बुखार करके आता है, लेकिन उल्टी जैसा मन हो रहा होता है, उसको खाने की इच्छा नहीं हो रही होती है तथा आंखों के अंदर पीलापन होता है, जॉन्डिस की शिकायत भी उसको देखने को मिलती है। अगर हम फिर डायग्नोज बनाने के लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट तथा अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसके अंदर हमेशा मोस्टली डायग्नोज हो जाता है। कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर सीटी स्कैन एमआरआई तक की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि लीवर एब्सिस के अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं जिससे कि हम पता कर पाए कि हमें लीवर एब्सिस जैसी शिकायत हो रही है। दोस्तों, इसमें एक मुख्य कारण पाया जाता है तेज बुखार का होना। अगर दोस्तों आपको 102, 103 बुखार आ रहा है और तेज बुखार हो रहा है, उसके साथ आपको राइट अपर साइड में आपको पेन की शिकायत है, इसके साथ साथ आपको उल्टी जैसा मन, भूख न लगना, कमजोरी का होना, इसके साथ साथ आपकी आंखें येलोइश होना, ये सारे सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं लीवर एब्सिस की शिकायत हो गई है। दोस्तों, इसकी अगर हम पता करें कि हम किस प्रकार पता कर पाए कि हमें लीवर एब्सिस बनने लगा है। दोस्तों, इसमें एक मुख्य कारण तो बेसिक कारण, अगर शुरुआती कारण की हम बात करें तो इसमें फीवर हाई ग्रेड फीवर आता है। उसके साथ साथ हमें एब्डोमेन पेन की शिकायत मिलती है। एब्डोमेन पेन हमारा राइट अपर साइड में अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों, जब ज्यादा पेन तथा फीवर अगर हमें आ रहा होता है तो हमें अल्ट्रासाउंड करा कर देखते हैं तो मोस्टली अल्ट्रासाउंड के अंदर डायग्नोज हो जाता है कि हमें लीवर एब्सिस की शिकायत हो गई है। तथा कुछ ब्लड टेस्ट भी हमें करके देखने पड़ते हैं, उसमें जैसे कि टीएलसी हमारा बढ़ा हुआ आता है, साथ में अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसके अंदर डायग्नोज हो जाता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है जब लीवर एब्सिस की बात की जाती है तो पेशेंट पैनिक हो जाते हैं कि हमारे लीवर के अंदर फोड़ा बन गया है, तो अब किस प्रकार होगी, क्या होगा, हमारे लीवर का क्या हाल होगा। तो दोस्तों, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, यह ट्रीटेबल है। और आपको अगर अर्ली स्टेज के अंदर पता चल जाता है या कुछ दिनों के बाद ही पता चलता है तो यह ट्रीटेबल है। इसके अंदर अगर जब वह लिक्विड फॉर्म के अंदर हो जाता है तो उसको ड्रेन कर दिया जाता है, यानी कि लीवर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कि अगर हमारे किसी बॉडी पार्ट पर, जैसे बाहर की तरफ हाथ पर या किसी बाजू पर कभी आपके फोड़ा होता है तो उसकी पस हम बाहर खींच देते हैं, इसी प्रकार से अंदर से बाहर की तरफ पस निकाल दी जाती है, उससे मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसी कॉज की जिनकी वजह से लीवर एब्सिस की शिकायत ज्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि डेली ड्रिंकर होते हैं तो डेली ड्रिंकर वाले पेशेंटों में भी ज्यादातर लीवर एब्सिस की शिकायत देखने को मिलती है। तथा इसमें एक और कारण आता है डायबिटिक, यानी कि जो मरीज शुगर का पेशेंट है उन केसेस के अंदर भी पेशेंटों को लीवर एब्सिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं या दूषित भोजन हम अगर करते हैं या ज्यादा स्पाइसी भोजन, ज्यादा हमें चटपटा खाना या नॉनवेज ज्यादा पसंद है तो भी हमें लीवर एब्सिस जैसे शिकायत देखने को मिलती है।
दोस्तों अगर सावधानी की बात की जाए तो सावधानी पे मुख्यतः यही इसी प्रकार का ध्यान देना है कि हमें कंटेमिनेटेड भोजन या कंटेमिनेटेड वाटर का विशेष ध्यान देना है। हमें अपनी सब्जियां अगर बाजार से लेकर आ रहे हैं तो अच्छे से सुखाकर, धुलकर, सुखाकर धूप के अंदर खानी चाहिए तथा पानी को उबालकर पीना चाहिए। सब्जियों को अच्छे से धुलकर खाना चाहिए तथा अगर आप डेली ड्रिंकर हैं तो ड्रिंकिंग की हैबिट बंद कर देनी चाहिए।